एक्सरसाइज 5.5 था क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तो आप कंप्लीट देखिएगा, अच्छे से मैं समझाऊंगा। आप तो इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा तो और वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएट एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 8 इंटू एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9 इन 3 वे। 3 तरह से हमें डिफरेंशिएट करना है। पहला प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मतलब वही यूबी वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे। दूसरा क्या, पोलिनोमियल एक्सपेंशन करते। तीसरा लॉग के थ्रू। पहला मेथड हम लोग क्या करेंगे, यूबी मेथड। दूसरा क्या, ब्रैकेट खोलते एक्सपेंड करते। तीसरा तो क्या करेंगे, लॉग वाले मेथड से। और तीनों से करेंगे हमारा डिफरेंशिएट करते हैं। आंसर क्या सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम आ रहा है तो फिर बोलेंगे यस आंसर सेम आ रहा है, तीनों मेथड से अलग आ रहा है तो वो भी हम बताएंगे। तो पहला मेथड से हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, प्रोडक्ट यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड मतलब क्या है, यूवी मेथड है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 8 इंटू एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9। ये पूरा तो हम लोग u मान लेते हैं और ये पूरे तो हम लोग v मान लेते हैं। तो यूवी मेथड हो गया। तो dy बाई dx हमारे पास कैसे निकलेगा, पहले हम लोग u तो डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, v तो छोड़ देंगे, फिर u तो छोड़ देंगे और v तो डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो निकलेगा। तो dy बाई ds हम लोग u तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो u हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस एस, और v तो हम लोग ऐसे था ऐसा ही छोड़ रहे हैं। v क्या है, v हमारे पास है, इस तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस तो ऐसे ही छोड़ रहे हैं। एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9 भी है, जिस तो हम लोग छोड़ रहे हैं ऐसे ही। फिर u हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस एस, और v हमारे पास क्या है, एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9, ये हमारे पास है v। तो dy बाई डी एस हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे जब हम लोग u वाले टर्म, तो एस स्टार माइनस 5s प्लस 8 तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2s माइनस 5, तो 8 तो जीरो हो जाएगा, इंटू एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9 प्लस इसका डिफरेंशिएशन चलेगा। नहीं इसको तो हम लोग ऐसे था ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन चलेगा। तो एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 8 और इसका डिफरेंशिएशन चलेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, एस क्यूब का डिफरेंशिएशन 3s स्क्वायर और 7s का डिफरेंशिएशन हमारे पास 7 आएगा। ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ और सिंप्लीफाई ये हो सकता है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो डी वाई बाई डी एस इक्वल टू हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, जैसे कि 2s तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ये टर्म से, फिर माइनस 5 तो इस पूरे टर्म से, फिर एस स्क्वायर तो इस पूरे टर्म से, फिर माइनस 5s तो इस पूरे टर्म से, और फिर 8 तो इस पूरे टर्म से। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप देखिए 2s तो मल्टीप्लाई करेंगे एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9 माइनस, अब माइनस 5 तो करेंगे एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9, फिर हम लोग करेंगे एस स्क्वायर तो इस पूरे टर्म से, तो एस स्क्वायर इंटू 3s स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5s इंटू 3s स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8 इंटू 3s स्क्वायर प्लस 7, ये हमारे पास आया। तो डी वाई बाई डी एस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2s की पावर 4 प्लस 7 इंटू 2 14 एस स्क्वायर प्लस 18s माइनस 5s क्यूब माइनस 35s माइनस 45 प्लस 3s के पावर 4 प्लस 7s स्क्वायर माइनस 15s क्यूब माइनस 35s प्लस 24s स्क्वायर प्लस 56। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एस क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एस, एस के पावर 4 था सारा टर्म पहले नोट डाउन करो, तो एस के पावर 4 था, 2 ही टर्म है तो हमारे पास आ गया 5s के पावर 4, फिर एस के पावर क्यूब था तो ये हमारे पास है एस के पावर क्यूब, फिर ये हमारे पास एस के पावर क्यूब, तो हमारे पास क्या आ गया 20 एस के पावर क्यूब, फिर एस के पावर स्क्वायर था, ये हमारे पास एस के पावर स्क्वायर, एस का स्क्वायर, फिर एस का स्क्वायर, एस स्क्वायर हमारे पास 3 टर्म था, एस स्क्वायर और एस स्क्वायर 3 टर्म था। फिर एस का जो टर्म है उसको देते हैं, ये एस है, यहाँ पे एस है, फिर हमारे पास यहाँ पे एस है, सब तो जोड़ेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा माइनस 52s प्लस 11। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एस प्रोडक्ट मेथड से। तो ये तो पहला मेथड से आया हमारे पास, तो पहला मेथड से ही आ गया हमारे पास। ऐसे ही 3 मेथड के थ्रू लाना है, तो ये तो सिर्फ पहला मेथड हुआ। अभी दूसरा और तीसरा मेथड के थ्रू भी हमें देखना है कि सेम आता है या नहीं आता, तो ये तो पहला मेथड हुआ। अब दूसरे मेथड पे चलते हैं हम लोग।
दूसरा मेथड एक्सपेंशन वाला मेथड, तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग y इक्वल टू ले लेंगे, तो y इक्वल टू एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन कैसे करेंगे, एस स्टार तो इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5s तो इस पूरे के साथ, फिर 8 तो इस पूरे के साथ, तो आप दे दो एस स्क्वायर तो इस पूरे के साथ, तो एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9 -5s तो इस पूरे के साथ, तो -5s इंटू एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9 प्लस 8 तो इस पूरे के साथ, तो 8 इंटू एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9। जब हम इसको और सॉल्व करें तो y इक्वल टू एस के पावर 5 प्लस 7s के पावर क्यूब हो जाएगा ना, एस का क्यूब प्लस 9s स्क्वायर माइनस ये वाला, तो पूरे हम अभी इस तो एक्सपेंशन करेंगे, तो 5s के पावर 4 प्लस नहीं माइनस साइन आया तो -12, तो -35s स्क्वायर माइनस 45s प्लस ये वाले तो स्पेंड रहेंगे, तो 8s क्यूब प्लस 56s प्लस 72, तो y हमारे पास क्या आ गया एस की पावर 5। अब एस की पावर 4 वाला जो दो टर्म है उस तो हम लोग देख रहे हैं, तो एस की पावर 4 वाला एक ही टर्म है, तो -5 एस की पावर 4 एस की पावर एस का क्यूब जो है उस तो देख रहे हैं, तो एस का क्यूब ये है, एस का क्यूब ये है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा एस का क्यूब, ये हमारे पास 2 एस का क्यूब था, तो एस का क्यूब हमारे पास 15 आ जाएगा, तो 7 और 8 15 एस का क्यूब हो जाएगा। एस स्क्वायर वैसे ही करें तो एस स्क्वायर आप देखिए 26 एस स्क्वायर होगा, फिर एस सिर्फ एस का जो टर्म है तो दोनों को ऐड करें तो सिर्फ 11 एस आएगा। एस का हमारे पास कौन सा टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, दोनों तो सब ऐड करेंगे, 56 में से 45 माइनस करेंगे तो 11 एस बचेगा। ऐसे ही हमारे पास कांस्टेंट 72, तो 72 हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास तो y निकला। अभी हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एस निकालना है, मतलब क्या इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन एस की पावर 5 माइनस 5 एस की पावर 4 प्लस 15 एस क्यूब माइनस 26 एस स्क्वायर प्लस 11 एस प्लस 72, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई डी एस हमारे पास क्या आ गया, डिफ्रेंशिएट करते हैं एस की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 5 एस की पावर 4 माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता 5 इंटू 4 एस का क्यूब प्लस 15 एस के पावर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 15 इंटू 3 एस स्क्वायर माइनस 26 एस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 26 इंटू 2 के पावर 2 इंटू एस प्लस 11 एस का डिफ्रेंशिएशन 11 प्लस 72 का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट है, तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब पिछले बार क्या आया था और इस बार क्या आया था, पिछले बार और इस बार दोनों के हिसाब से देखा जाए तो हम अभी तक ठीक जा रहे हैं, दोनों में सेम ही लगभग आया था। इस तो थोड़ा और एक्सपेंड आप करना चाहें तो थोड़ा और एक्सपेंड कर दें, 5 एस के पावर 4 माइनस 20 एस क्यूब प्लस 45 एस स्क्वायर माइनस 52 एस प्लस 11। पिछली बार और इस बार दोनों में हमारे पास सेम ही वैल्यू आ रही थी। अभी देखते हैं आगे, अगर आगे डिफर लॉग वाला तीसरा जो हमारा पार्ट है वो लॉग वाला है, अगर लॉग वाले में वैल्यू कर जाएगा तो तीनों सेम नहीं होता, वरना पहला और दूसरा दोनों हमारे पास सेम आ रहा है, पहला और दूसरा दोनों वैल्यू हमारे पास दोनों डी वाई बाई डी एस जो आया है वो सेम आया है। तीसरा मेथड लॉग वाले मेथड से हमें चेक करना है कि डिफरेंस डी वाई बाई डी एस जो है वो सेम आ रहा है नहीं, तो हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 8 प्लस लॉग एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9। आप तो बोल रहे थे सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे एडिशन में कैसे आ गया, क्योंकि हमें पता है लॉग ऑफ s इंटू वाई हमारे पास क्या होता है लॉग s प्लस लॉग y, ये हमें पता है, तो उसी की मदद से हम लोग ये एक्सपेंशन कर पाए हैं। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में एस के रिस्पेक्ट में, पर फंक्शन y में है तो 1 बाई वाई तो होगा, पर डी वाई बाई डी एस भी मल्टीप्लाई होगा, फिर लॉग इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, तो लॉग एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 8, तो लॉग एस का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एस, तो इस पूरे तो अगर हम लोग टी मान लें तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी, तो मतलब क्या 1 बाई एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 8, फिर एस स्क्वायर माइनस 5 प्लस 8 का डिफरेंशिएशन भी अलग से होगा, तो ये अलग से फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा, प्लस लॉग एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 बाई एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9, और इसका डिफरेंशिएशन भी अलग से होगा एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9, इसका डिफरेंशिएशन भी हम लोग अलग से करेंगे। क्लियर है, तो अब आगे लिखते हैं हम लोग 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एस इक्वल टू, हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या फंक्शन आएगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, ये वाले और ये वाले को आप डिफरेंशिएट करते हैं 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 8, इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आएगा एस स्क्वायर था 2s और माइनस 5s था माइनस 5 प्लस 1 बाई एस क्यूब प्लस 7s प्लस 9 और
एस क्यूब द डिफरेंशिएशन 3s² और 7s द डिफरेंशिएशन 7, ये हमारे पास आएगा। अब इसको ऐसा नहीं आती फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, फर्दर और सॉल्व हो सकता है ये, जैसे कि y लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो dy/ds, इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे y इंटू इस पूरे टर्म तो लिख देंगे तो 2s-5, और एलसीएम ले रहे हैं तो ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमें पता ही है। तो s³ + 7s + 9 + 3s² + 7 इंटू s² - 5s + 8, ये हमारे पास है। और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, तो s² - 5s + 8 इंटू s³ + 7s + 9, ये हमारे पास हो गया। अब y का वैल्यू हमें पता है, y हमने लेट किस तो किया था, फंक्शन तो ही हमने y लेट कर लिया था ना। आप यहाँ पे तो फंक्शन तो ही हमने y लेट कर लिया है, तो अब y के जगह पे हमने फंक्शन लिख सकते हैं, तो y के जगह पे फंक्शन लिख देते हैं, जिससे और ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो y के जगह पे dy/ds के जगह पे फंक्शन लिख देते हैं, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, s² - 5s + 8 इंटू s³ + 7s + 9, और फिर ये टर्म जैसा है वैसा ही नोट डाउन कर देंगे। तो 2s - 5 इंटू s³ + 7s + 9 प्लस ये वाला टर्म 3s² + 7 इंटू s² - 5s + 8 अपॉन s² - 5s + 8 इंटू s³ + 7s + 9। अब आप देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। हमारे पास बचा हुआ टर्म क्या, dy/ds हमारे पास क्या आएगा, dy/ds, तो dy/ds हमारे पास क्या आएगा, बचा हुआ जो टर्म है, बचा हुआ टर्म क्या है, ये इस तो 2s तो इस पूरे फंक्शन के साथ और इस तो पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने जाती है, एक्सपेंशन आसानी से हो पाए। तो 2s इंटू s³ + 7s + 9 माइनस, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस बने, -5 इंटू s³ + 7s + 9 प्लस 3s² s² - 5s + 8 + 7s² - 5s + 8, ये हमारे पास आ गया, बिल्कुल आ गया। इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, तो हाँ थोड़ा और एक्सपेंड हो जाएगा, ब्रैकेट अगर और खुल जाएगा तो थोड़ा और एक्सपेंड हो जाएगा। तो ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ स्पेस का दिक्कत की वजह से, तो ये अब मैं ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से एक्सपेंशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, dy/ds एक्सपेंशन होगा तो इस तरह देखिए ये ब्रैकेट खुल जाएगा, इस ये 2s जो है वो पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, 5 पूरे ब्रैकेट में, ये पूरे ब्रैकेट में, ये पूरे ब्रैकेट में, तो जब पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2s⁴ + 14s² + 18s हमारे पास आएगा। सेम इसके साथ भी ये ब्रैकेट में पूरे में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -5s³ -35s - 45 और फिर 3 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 3s² तो हमारे पास आएगा 3s⁴ -15s³ + 24s² + 7s² - 35s + 56, ये हमारे पास dy/ds आ गया। क्लियर है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हाँ और सिंप्लीफाई ये हो पाएगा। तो dy/ds हमारे पास और सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो s⁴ का ये टर्म है, ठीक है, और s⁴ का ये टर्म है, और जो s⁴ का टर्म है ये है, तो ये और ये दोनों s⁴ का टर्म है तो 5s⁴ हो गया। s³ का टर्म ये है, s³ का टर्म और ये दोनों तो करेंगे तो 20s³ हो जाएगा। सिमिलरली s² हमारे पास क्या आएगा 45s², हमारे पास s का टर्म कितना है, s का टर्म ये है और ये है, तो हमारे पास इतना आ जाए -52s + 11, तो 56 में से 56 में से 45 माइनस कर देंगे तो 11 आया। अब देखिए कि पहला मेथड हो या दूसरा मेथड हो या तीसरा मेथड, तीनों के थ्रू हमारे पास जो आंसर आया है वो यही आया है। इससे ये पता चलता है फ्रॉम, हम लिख देते हैं फ्रॉम ऑल 3 वेज वी गेट सेम आंसर फॉर dy/ds। dy/ds के लिए तीनों मेथड के थ्रू, भले वो पहला मेथड हो, दूसरा हो या तीसरा हो, तीनों मेथड के थ्रू आंसर हमारे पास सेम आया। आंसर क्या आया, ये आया, ये है हमारा आंसर dy/ds, यही हमारा तीनों मेथड के थ्रू सेम आंसर आया है।